लिए हमने क्या देखा, मीनिंग से संबंधित क्या बातें होती है वो हमने सीख लिया। हमने दो चीजों पे तो कवर कर लिया। हमने क्या कवर किया, स्पेलिंग पे क्या करना है हमें ये हमने पता कर लिया, मीनिंग्स पे क्या करना है ये कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन पे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे बात करने से पहले एक बात हमें जानना है कि भाई मीनिंग पे हम पकड़ कैसे बनाएंगे। तो मीनिंग पे पकड़ बनाने के लिए ही ये मेन क्लास है आपका, और मीनिंग पे पकड़ बनाने के लिए ही हम लोग सीखेंगे वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स। ठीक है, हम लोग सीखेंगे वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स, और रूट वर्ड्स के जरिए हम इनफैक्ट स्पेलिंग पे भी पकड़ बनाएंगे और मीनिंग पे भी पकड़ बनाएंगे। बट मेनली हमें काफी हेल्प करेगा पकड़ बनाने में, किस पे, मीनिंग पे। चलिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, और वो थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोनाउंसिएशन। तो इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। ये नाउन हो गया। इससे जो हम वर्ब बनाते हैं मतलब टू लगा देंगे, प्रोनाउंस। वर्ब लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, तब उच्चारण होता है प्रोनाउंस। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उच्चारण करना। इसका हिंदी हो जाएगा उच्चारण करना। तो आप देखो टू प्रोनाउंस, देखो कितना डिफरेंस हो गया। प्रोनाउंसिएशन, नाउन हो गया तो प्रोनाउंसिएशन, वर्ब हो गया तो प्रोनाउंस, उच्चारण एवं उच्चारण करना। ये उच्चारण करने से संबंधित बातें मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि एक ही वर्ड का भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण हो सकता है। आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज करते होंगे, आप देखेंगे कि एक ही वर्ड का एक से अधिक उच्चारण दिया रहता है। लेकिन चूंकि इंडिया में हम लोग ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन यूज करना ज्यादा बेटर समझते हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन एक होता है उसका, जो ब्रिटिश एक्सेंट वाले लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हमें बोलना है। लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर बोलना चाहते हैं तो सही बोले। तो प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ बनाने के लिए जरूरी है कि आप जब सुन रहे हो किसी को तो आप उसको इमिटेट करो, इम्यूलेट करो, नकल करो। आप कोई बोला जैसे मैंगो, तो आप भी धीरे से अपने अंदर बोलो मैंगो, और देखो कि हमने उसके जैसा उच्चारण किया कि नहीं किया। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। दूसरा ये है कि जब भी किसी वर्ड पे आपको उच्चारण से संबंधित डाउट होने लग जाए तो आप इमीडिएट, आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, या आप गूगल में डाल करके उच्चारण चेक कर लो और फिर वैसा ही उच्चारण करो। सो दैट विल बी बेटर। और इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है अगर उच्चारण के लिए, तो इसकी भी अपनी एक शास्त्र है। जैसे मीनिंग के लिए एक शास्त्र है, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक शास्त्र है, एंड दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। फोनेटिक्स पे इनकमिंग फ्यूचर में हमारी वीडियोस आएगी, बट राइट नाउ ये जो वर्ड्स का बिल्डअप करने का हमने बनाया है, ये जनरल कंपटीशन के बच्चे जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं और जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है। स्पोकन क्लास की जो हमारी वीडियो सेपरेट होगी उसमें फोनेटिक्स के ऊपर वीडियो होगी। तो चलिए, फोनेटिक्स क्या होता है, लेट्स सी। The study and classification of speech sounds। जब व्यक्ति कोई बोलता है, क्या करता है, बोलता है,
जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसकी जो उच्चारण होती है वो उच्चारण कैसे किया गया उसके बारे में अध्ययन करना। उच्चारण करने के कितने प्रकार होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जब मुंह से हम बोलते हैं तो हमारे माउथ के अंदर टिथ है, पैलेट है, हमारा जो टंग है, जो वोकल कॉर्ड है, मतलब मुंह के अंदर जो गले के ऊपर जो भाग है, तो उस सब का अपना एक अहम भूमिका होता है। और साउंड अलग अलग जगहों से निकलता है, हमारे नोज नेसल्स से निकलने वाले साउंड होते हैं, टीथ से निकलने वाले साउंड होते हैं, पैलेट तालू से निकलने वाले साउंड होते हैं। तो इस सब के लिए स्पेशल अध्ययन किया जाता है। और खास करके जो लोग फॉरेन एक्सेंट सीखना चाहते हैं, विदेशी लोग कैसे बात करते हैं उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो उनको फोनेटिक्स की क्लास करनी चाहिए। और उसमें वो काफ़ी हद तक ये सीखेंगे कि वर्ड्स का कैसे उच्चारण करते हैं। तो फोनेटिक्स में वर्ड्स का कैसे उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है, ये सीखते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज वो सीखते हैं, इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। आप जब देखते हैं या सुनते हैं या आप बात भी करते हैं, हम भी बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि बात करने में एक जैसा पिच नहीं रहता है। कई बार जोर दे देते हैं, कई बार बहुत धीमे से बोलते हैं। तो हमारा जो ये उतार चढ़ाव होता है, आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है, यही कहलाता है इनोटेशन। आवाज का उतार चढ़ाव, तो आवाज का जो उतार चढ़ाव होता है यही कहलाता है कन्नोटेशन। तो हमें कन्नोटेशन के बारे में जानकारी हो जाती है और इस सब की सहायता से आपको आपकी स्पोकन बहुत बेटर हो सकती है और आप जो बोलेंगे वो लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगी। और आप इस तरह से तीन चीजों पे, हमने तीन चीजों की बात की अभी तक, वर्ड्स के बारे में तीन चीजों की जानकारी लेनी है। और वो तीन चीजें क्या क्या है, एक बार मैं आपको फिर से पॉइंट आउट कर दूं। वो तीन चीजें हैं वर्ड से रिलेटेड। पहला है स्पेलिंग, दूसरा है मीनिंग, एवं तीसरा है प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड्स पे पकड़ बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जानकारी होनी चाहिए और इस तीनों से संबंधित हमने बातें किया। अब सवाल ये उठता है कि इस तीनों पे हमारी पकड़ कैसे बनी। तो मैंने स्पेलिंग की बात अलग से कर दी, मैंने मीनिंग की बात अलग से कर दी और इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन की भी बात कर दी। अब मैं बताता हूँ, हमारा एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के जरिए हम पकड़ बनाएंगे वर्ड्स पे। और ये फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी। हमारा ये फॉर्मूला है ग्रैस्प पीटी। क्या होता है ग्रैस्प पीटी? लेट्स सी। जी फॉर ग्रुप। देखिए, आप जो भी वर्ड पढ़े ग्रुप में पढ़े। जैसे अब ग्रुप में पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला टेबल, तो टेबल से संबंधित क्या हो सकता है? टेबल से जुड़ा हुआ चीज क्या है? चेयर। ठीक है, तो टेबल के बाद सिर्फ टेबल आप याद ना करें, उससे जुड़े हुए चेयर भी शब्द याद कर लें। ठीक है, अब टेबल है तो टेबल क्लॉथ हो सकता है, तो टेबल क्लॉथ की भी चर्चा कर लें। टेबल है तो हो सकता है कि आप टेबल पे कोई फ्लावर बेस रखे हो, तो टेबल से संबंधित जितने भी चीजें हैं उस सब की हम चर्चा कर लें। तो उससे क्या होगा कि वहां पर वर्ड्स को याद करना इजी हो जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जी फॉर ग्रुप। और आप देखेंगे अभी तक भी मैं जो भी बात बताया हूं उससे संदर्भित, उससे संबंधित बातें मैंने की है और आगे भी आप इसको नोटिस करेंगे।
नेक्स्ट जो है आर फॉर रूट, यही तो हमारा मेन वीडियो सेशन का नाम भी है, रूट वर्ड्स। और ये रूट वर्ड्स क्या होता है, देखो हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा इनफैक्ट इंग्लिश जो है, ये मुख्य रूप से ग्रीक और लैटिन भाषा से आई हुई है। ऐसा तो नहीं है खाली ग्रीक और लैटिन, दुनिया के अन्य भाषाओं से भी आई हुई है, लेकिन मुख्य रूप से ग्रीक एवं लैटिन। किस किस भाषा से आई हुई है, ग्रीक एवं लैटिन, ठीक है। तो वहां से आई है, तो वहां से कुछ मेन शब्द आए और उससे हमने नए नए शब्द बना लिए। तो जब हम रूट वर्ड पढ़ेंगे तब, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है आपको कि रूट क्या होता है। जैसे वैसे मैं एक बार बता दूं, जैसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट में क्या हो गया, इम परफेक्ट हो गया रूट वर्ड और हमने इम लगा दिया, तो नया वर्ड क्या बन गया हमारा, इम्परफेक्ट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक रूट याद कर लेने से हमें बहुत सारे वर्ड्स एक बार में ही याद हो जाएंगे, उसे अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम कमिंग फ्यूचर में क्यों कोई नया शब्द भी आता है तो सिर्फ रूट का मीनिंग याद रहेगा, तो उसका हम आकलन कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो इसके ऊपर तो पूरी वीडियो में ही हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है कनेक्शन। देखिए ये बहुत गजब का मेथड है और हमारे पूर्वज लोग भी इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, भले ही वो पढ़े लिखे हो या ना हो, वो चीज़ों को याद करने का बहुत बढ़िया टेक्निक अपनाते थे। और मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि अरे वो बहुत बड़ा बाढ़ आया था ना, उसी साल तो उसका जन्म हुआ। अब बड़ा बाढ़ आना एक इतनी बड़ी घटना हो सकती है कि लोगों को याद रहे। अब जैसे कहता है देश में जब इमरजेंसी लागू हुई थी ना, तभी तो उसका जन्म हुआ। अब इमरजेंसी लागू होना एक न्यूज है, ये बड़ी बात है, इसको याद रखना सबके लिए आसान है। तो उससे क्या कर दिया, जोड़ दिया उस व्यक्ति का जन्म, तो मतलब क्या हुआ, वो याद आपको हो गया। तो ये मेथड कहलाता है एसोसिएशन मेथड, मतलब कनेक्ट कर देना, किसी न किसी ऐसे घटना से कनेक्ट कर देना जिसकी वजह से वो आपको याद हो जाए। तो थ्रू आउट मैं पूरे जो वर्ड क्लास लूंगा, इस पूरे वर्ड क्लास में चीजों को मैं एसोसिएट करता रहूंगा, मैं आपको याद करवाता रहूंगा वर्ड्स को, कि कैसे आप याद करो, आपसे जुड़ी हुई बातें होगी उसे करवाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंटेंस। देखो आप सेंटेंस बनाओ, एक तो ज्यादा बेटर है कि आप इंग्लिश में अगर सेंटेंस बना पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इन केस अगर आप इंग्लिश में नहीं बना पाते हैं सेंटेंस, तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप हिंदी मिक्स करके सेंटेंस बनाओ। और जैसे हम लोग कहते हैं मैनेज, मैनेज इंग्लिश वर्ड हो गया, चलो मैं सारा कुछ मैनेज कर लूंगा, तो मैंने पूरा हिंदी में सेंटेंस बोला, लेकिन मैनेज वर्ड क्या कर दिया हमने, इंग्लिश का बोल दिया। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जितने भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं उन वर्ड्स को आप आम लाइफ में हिंदी में भी डाल के बोले। और मैं अक्सर कोशिश करूंगा कि जितने भी वर्ड्स मैं बताऊंगा इंग्लिश सेंटेंसेस में भी डाल के बताऊंगा, जैसा कि मैंने अभी भी पहले भी बताया, उसमें भी बताया मैंने। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए कन्वीनियंट हिंदी इंग्लिश मिक्स सेंटेंस जो हो उसकी भी मैं चर्चा कर दूं, इनफैक्ट लिख भी दूं, ताकि आप आम लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग। वैसे किसी राइटर ने कहा था कि अगर एक वर्ड याद करना है तो आप एक सेंटेंस याद करो, तो वर्ड अपने आप याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और एक सेंटेंस याद करना है तो आप एक पैराग्राफ याद करो, तो आपका वो सेंटेंस अपने आप याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं P फॉर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, हमने बताया था प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट। प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग, किसी भी वर्ड के पहले आकर लगता है तो ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। सफिक्स कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, प्रीफिक्स उपसर्ग, सफिक्स
पढ़ते हैं। तो 3 चीजों के मेल से हम लोग वर्ड बनाते हैं, प्रीफिक्स, रूट एवं सफिक्स। किसी भी वर्ड के शुरू में जो लग जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, जो मेन वर्ड होता है वो रूट कहलाता है, और जो लास्ट में लगता है वह सफिक्स कहलाता है। चलिए, मैं ऐसे लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उनको भी ये बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, और वही एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और आसानी से याद हो जाए। परफेक्ट रूट वर्ड हो गया, इसमें इससे पहले हमने जोड़ दिया इम, तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स, और इसके अंत में हमने जोड़ दिया ly, तो ये क्या कहलाएगा, सफिक्स। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड क्या बन गया, इम परफेक्टली। तो दिस इज अबाउट प्रीफिक्स सफिक्स। हम पूरे जब भी नए वर्ड्स आएंगे तो हम देखेंगे ये इसका रूट वर्ड क्या है, इसमें सफिक्स क्या है, इसमें प्रीफिक्स क्या है, और इसकी सहायता से हम लोग वर्ड पे पकड़ बनाएंगे। नेक्स्ट है पी। अगेन इस पी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो भी वर्ड है वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं। या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है, क्योंकि भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में, अभी भी आपने ऊपर देखा था, भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में अर्थ भी बदल सकता है, स्पेलिंग भी बदल सकता है, और जब तक आपको पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान हो कि जो भी वर्ड हम सीखने जा रहे हैं उसका नाउन के रूप में क्या रूप होगा, वर्ब के रूप में क्या रूप होगा, अगर उससे एडवर्ब बन सकता है तो उसमें क्या होगा, अगर उस वर्ड से एडजेक्टिव बनता है तो उसका रूप क्या होगा, और क्या कहीं मीनिंग वेरी तो नहीं कर रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को अध्ययन करना पड़ेगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज टी। टी का मतलब हो गया टोन। टोन का मतलब होता है क्या, देखो जब हम बात करते हैं तो हमारी जो बात होती है वो सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक टोन वाली हो सकती है। अब जैसे हम कभी किसी शादी फंक्शन में गए हैं तो वहां पे हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा क्या टोन होता है, पॉजिटिव टोन होता है, तो हमारा टोन पॉजिटिव हो सकता है। अब मान लो कहीं दुखद घटना हो गई, अब वहां पे जा रहे हैं तो हमारा वहां पे जो टोन होगा वो खुशी वाला टोन नहीं होगा, वो क्या होगा, सॉरोफुल टोन होगा। ठीक है, तो वो टोन क्या होगा, हमारा सॉरोफुल टोन होगा। एक चीज मैं बता दूं, सॉरोफुल अक्सर आप बच्चे लोग गलत कर लेते हैं कि ये सोचते हैं कि फुल होगा कि ये फुल होगा, एक होगा कि डबल होगा। ठीक है, कुछ लोग ब्यूटीफुल में भी डबल एल लगा के गलत कर लेते हैं। तो आप जान लीजिए फुल शब्द, ये शब्द जब भी कभी किसी से जुड़े, ठीक है, तो ये बन जाता है एक। वास्तव में सौरो प्लस फुल, लेकिन जब ये जुड़ता है तो क्या बन जाता है, सौरो फुल, एक एल गायब हो आता है। तो आप फुल को कभी भी किसी से जोड़े, कोई भी वर्ड में जुड़े तो डबल एल नहीं होगा, अकेले आएगा तो डबल एल होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये स्पेलिंग याद हो जाएगा। चलिए, तो हम जब बात करते हैं तो हमारा टोन पॉजिटिव हो सकता है, टोन सॉरोफुल हो सकता है, हमारा टोन बोलने का निगेटिव हो सकता है। अब देखो इस चीज का जानकारी जरूर होना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या है कि क्लोज टेस्ट में जो पैसेज दिया रहता है उसमें फिलअप करना रहता है, और वो पैसेज के हिसाब से हमें टोन डिसाइड करना होता है, क्योंकि एक ही वर्ड पॉजिटिव टोन भी दे सकता है, नेगेटिव टोन भी दे सकता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल पॉजिटिव टोन में खुशी के पल में ही हम यूज कर सकते हैं, नेगेटिव पल में हम दुखद पल में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब कि हम जब वर्ड सीखेंगे तो हमें यह भी सीखना होगा
कि इस शब्द का प्रयोग किस तरह की स्थिति में की जाती है। तो इस तरह से ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है और आज के सेशन में हमने वर्ड्स पे पकड़ कैसे बनाना है इससे संबंधित रूल्स के ऊपर बात किया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर तो कोई दिक्कत हो तो इसी वीडियो को आप दोबारा देखें, 3 बार देखें और अच्छी तरह से पकड़ा गया होगा। इसमें आज की क्लासेज में जितने भी वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए इस सब पे आपकी कमांड हो ही जानी चाहिए और आप ऐसे पढ़े कि कभी किसी को समझाना हो तो आप समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।